जयतु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? चलिए, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, हम लोग कर रहे थे तैयारी यानी रिवीजन यूपी टीजीटी संस्कृत में, और संस्कृत में भी हमारे ग्रंथ के प्रश्न चल रहे हैं क्राता अर्जुनियम के। क्राता अर्जुनियम जो हमारी पुस्तक है, जो ग्रंथ प्रथम सर्ग लगा हुआ है क्रात अर्जुनियम का, उसमें हमने 40 प्रश्न कर लिए हैं। अब हम 41वां प्रश्न करेंगे, ठीक है? 41। एक सीरीज चल रही है हमारी साहित्य के लेकर, साहित्य के प्रश्नों का रिवीजन कराने के लिए, और एक चल रही है हमारी सूत्र व्याख्या। सूत्र व्याख्या संस्कृत व्याकरण में सूत्रों का अर्थ और व्याख्या देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और एक में हमारी क्रातार्जुनियम ग्रंथ चल रहा है। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियो एक ही स्थान पर मिल सकें। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, ईश्वः पदस्य को अर्थः। ईश्वः कहते हैं हम बाण को। अब बाण भी आ सकता है आपको, तीर भी आ सकता है, और सरह भी आ सकता है। शरह, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब हमें क्या करना है, जब हम अपना साहित्य के सभी ग्रंथ 6 की 6 पुस्तकों के जब हम पढ़ेंगे, उनकी डिटेल पढ़ेंगे श्लोकों को, तो उनके हमें शब्दार्थ भी पूछे जाते हैं। शब्दार्थों से भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न जो मैं लेकर आई हूँ, ये पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न जरूरी नहीं है यही पूछा जाए, लेकिन आपको क्या करना है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें शब्दार्थ भी ध्यान रखने हैं। जो मैं ओरल कराती हूँ आपको, वो भी आप देखते चलिए, और जो मैं श्लोक में अर्थ बताती हूँ वो भी आप याद करते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि यहाँ से भी शब्दार्थों से भी हमारे प्रश्न बनते हैं। तो ईश्वः जो पद आया है, ये द्रौपदी के द्वारा जो श्लोक बोला गया है कि अगर हम मायावियों के साथ मायावी जैसा यानी दुष्टों के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार नहीं करते, तो वो हमें कैसे मार डालते हैं? वो ऐसे मार डालते हैं जैसे बिना कवच के शरीर में बाण घुसकर हमें मार डालते हैं, ठीक है? तो ये द्रौपदी के द्वारा बोला गया एक श्लोक है। उसी का एक पद लिया है ईश्वः जो पद है उसका अर्थ है बाण, तीर, शरह। चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, तो हाँ सर्वे, ठीक है? चलिए, दूसरा है आज का प्रश्न, प्रतीयते धातुरिवे हितं फलै इत्यत्र धातुरिव पदस्य अर्थ अस्ति। दूसरा भी जो हमारा प्रश्न है वो भी अर्थ से ही संबंधित है। चलिए, जो धातु रिवे हितम यानी धातु रिव, जो धातुरिव पद है उसका हमें क्या बताना है, उसका अर्थ बताना है। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में बनेचर क्या कहता है, वे बनेचर के द्वारा कहा गया श्लोक है। ये हमारा बनेचर के द्वारा बोला गया श्लोक है। ये श्लोक हमारा 20 नंबर का श्लोक होना चाहिए, 20 नंबर का होना चाहिए, ठीक है? और उसमें जो 4th नंबर की लाइन है बनेचर के द्वारा कही गई है, जो प्रतीयते धातुरिव हितं फलै, यहाँ पूछा क्या है, धातुरिव पद का अर्थ पूछा है। जो धातुरिव पद है वो किसके लिए आया है? वैसे तो ये अर्थ जो ये पद जो प्रयुक्त हुआ है, अगर पूछा जाता है कि पद किसके लिए आया है, यहाँ पूछा जाता पद कस्य कस्मिन, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कस्मिन प्रयुक्ते अस्ति, तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दुर्योधन के लिए। धातुरिव के समान कौन है? अगर इसमें पूछा जाए कि अलंकार कौन सा है, तो यहाँ हमारा अलंकार उपमा हो जाएगा, ठीक है? एक प्रश्न बना कि अलंकार कौन सा है, उपमा। दूसरा प्रश्न यहाँ बनता है हमारा, धातुरिव पद जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दुर्योधन के लिए, ठीक है? 2 प्रश्न हो गए।
तीसरा किसने बोला है, ये लाइन किसने बोली है, बनेचर ने बोली है। 3 और चौथा प्रश्न हमारा सामने बोर्ड पर ही है, हमें इसका अर्थ बताना है। तो धातु रिव का जो अर्थ है वो है हमारा ब्रह्मा इव, ठीक है, ब्रह्मा इव यानी विधाता के समान, विधाता के समान। अब इस थोड़ा सा हम श्लोक की भूमिका देख लेते हैं, वो श्लोक क्या कहता है, तब हमको ये प्रश्न अच्छे से याद रहेगा। श्लोक में जो हमारा 20 नंबर का श्लोक है और ईश वह पद से जो द्रौपदी बोलती हैं, ये श्लोक हमारा 30 नंबर का है, 30 नंबर, ठीक है। ये हमारा श्लोक नंबर 30 है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मायावियों के साथ मायावी जैसा व्यवहार हमें करना चाहिए, वरना तो ये हमें ऐसे मार डालते हैं जैसे बिना कवच के शरीर में तीर या बाण घुसकर मार डालते हैं, ठीक है। युधिष्ठिर से कहती हैं द्रौपदी। पहला कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड पर आए थे, सेकंड देखते हैं। जो 20 नंबर का श्लोक है उसमें जो बनेचर है वो युधिष्ठिर को जब हस्तिनापुर दुर्योधन के विषय में बताता है तो वह उसके कार्यों की प्रशंसा करके बताता है कि उसके जो उत्कर्ष कार्य हैं, उसके उत्कर्ष, वह अपने गुप्तचरों से दूसरे राज्यों की खबर को लेता है, उनके राज्यों में, दूसरे राज्यों में क्या चल रहा है वो उन सबको जान लेता है। उन सबको जान लेने के बाद उसकी क्या रणनीति होती है उसे कोई नहीं जानता। जैसे उसकी रणनीति का कब पता चलता है, जब उनका वो मतलब जब उन कार्यों को करने के बाद फल प्राप्त होता है, जब उन कार्यों को उजागर किया जाता है या उन कार्यों को करने के बाद फल मिलता है, तब प्रजा को या अन्य सभी को पता चलता है कि हाँ ये कार्य दुर्योधन ने किया तो बहुत अच्छा किया, ऐसे करना चाहिए। जैसे अब किसके समान किया वो कार्य, किसके समान किया, फल का काम कब पता चलता है, जब हम कार्य को कर देंगे उसके बाद ही तो हमें फल मिलेगा, फल का पता चलेगा। तो विधाता के समान, मतलब विधाता जब कोई कार्य करते हैं तो वो किसी को बताकर नहीं करते, वो तो करते जाते हैं, चलता रहता है, उसके फल के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है बाद में कि हाँ ये काम विधाता का अच्छा है, ठीक है। तो धातु रिवह विधाता के समान, विधाता कौन, किसके लिए पद आया, ब्रह्मा इव, ब्रह्मा के समान, ब्रह्मा के समान। जो इस धातु रिव पद का अर्थ हमसे पूछा और इस पद का अर्थ क्या हुआ, ब्रह्मा इव, कृष्ण इव नहीं, अर्जुन इव नहीं, युधिष्ठिर इव नहीं, हमारा क्या हुआ यहाँ पर, ब्रह्मा इव, ये नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि अब पहला क्वेश्चन हमारा जो बोर्ड पर है, धातु रिव पदस्य अर्थः अस्ति प्रतीयते धातु रिव हितम फलई इत्यत्र धातु रिव पदस्य अर्थः अस्ति। जो धातु रिव पद श्लोक में प्रयुक्त हुआ है उसका हमें क्या बताना है, अर्थ। तो उसका अर्थ है या तो ब्रह्मा के समान लिखा आएगा या विधाता के समान, दोनों आ सकते हैं, यहाँ विधाता भी आ सकता है, ठीक है, विधाता, विधाता या ब्रह्मा के समान, विधाता इव या ब्रह्मा इव। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये उक्ति किसकी है, ये कथन किसका है, ये लाइन देकर आपसे कथन पूछा जा सकता है, तो ये कथन हमारा बनेचर का है। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न, प्रतीयते धातु रिव हितम फलई, इसमें अलंकार कौन सा है, धातु रिवे हितम, इव आया है किसके साथ, संज्ञा के साथ, तो यहाँ हमारा क्या है, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ, उपमा अलंकार। चलिए कौन से नंबर का श्लोक है ये, 20 नंबर का श्लोक है, बनेचर के द्वारा बोला गया है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अर्जुनः कम प्रदेशम अजयत था, यहाँ पर लंग लकार है, जय, जयत जे धातु है, जीतने के योग में लंग लकार इसमें लगी हुई है, प्रथम पुरुष एक वचन है यहाँ पर, अजयत, ठीक है। अर्जुन कम, किस प्रदेशम, कौन से प्रदेश को जीतता था,
जब अर्जुन हस्तिनापुर में था तो अर्जुन किन प्रदेशों को जीतकर धन लाता था। ये कौन बता रही हैं, ये द्रौपदी बता रही हैं युधिष्ठिर को। बलकल बनांशी जो इस समय वनवास काल में, अज्ञात वनवास काल में 13 वर्ष का वनवास जो पांडवों ने बिताया था, तो उस का वनवास काल की दशा में अर्जुन का वर्णन करते हुए कहती हैं कि देखो इस अर्जुन की क्या दशा हो रही है, जो कभी अर्जुन कम प्रदेशम अजयत, जो कभी उत्तर कुरु प्रदेश को जीतकर धन लाता था, हीरे लाता था, जवाहरात लाता था, वस्त्र आदि सब कुछ लाता था जीतकर, वो आज पत्तों को ला रहा है, पेड़ से पत्तियां, छाल अपने वस्त्रों के लिए इकट्ठा एकत्रित कर रहा है। कैसा हम लोगों की कैसी दशा हो गई है, हम लोगों का कैसा समय आ रहा है, किसकी वजह से? युधिष्ठिर को दोषी बताते हुए द्रौपदी कहती हैं कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है। इससे वो उनको क्रोध दिलाने के लिए प्रेरित करती हैं द्रौपदी युधिष्ठिर को। और किसकी दशा का वर्णन करती हैं इस श्लोक में? इस श्लोक में वर्णन किया है उन्होंने अर्जुन की दशा का। अर्जुन की दशा का वर्णन करते हुए कहती हैं, अब आपसे पूछा जाएगा अर्जुन कम, अर्जुन किन प्रदेशों को, कौन से या किस प्रदेश को जीतता था? तो किस प्रदेश को जीतता था? उत्तर कुरु प्रदेश। उत्तर में कुरु जो हमारा देश है हस्तिनापुर का, उसमें उत्तर के जो राज्य थे उनको किसने जीता था? उनको अर्जुन ने जीता था। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। ये हमें अगर पता है इस चीज़ का तभी हम इसे कर पाएंगे कि अर्जुन ने किन प्रदेशों को जीता? उत्तर कुरु प्रदेश। आपको याद हो गया होगा अर्जुन ने किन प्रदेशों को जीता? उत्तर कुरु प्रदेश। 3 से 4 बार जब हम एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो अपने आप से ही एक ना एक बार का तो माइंड में बैठ ही जाता है। अगला है हमारा क्राता अर्जुनियम कस्मिन् सर्गे अर्जुनस्य तपस्यायाः वर्णम अस्ति। वर्णम अस्ति। क्राता अर्जुनियम ग्रंथ में कस्मिन किस, क्राता अर्जुनियम के किस सर्ग में अर्जुन की तपस्या का वर्णन है? पंचम सर्गे। क्राता अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं। 18 सर्गों में हम पहला सर्ग पढ़ रहे हैं। आपसे ज़रूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चन जो इजी होते हैं उनमें से भी पूछा जा सकता है। टीजीटी में नहीं पूछा जाएगा तो पीजीटी में पूछा जाएगा। पीजीटी में भी हमारा क्राता अर्जुनियम संपूर्ण पुस्तक पीजीटी में भी लगी हुई है। ठीक है, तो क्राता अर्जुनियम कस्मिन् सर्गे अर्जुनस्य तपस्या का वर्णन पंचम सर्गे। किसमें है? 5वें सर्ग में, पंचम सर्गे तपस्या का वर्णन है। ठीक है, चलिए ये हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। 4 में हमने कई क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय इति कस्योक्ति। यह उक्ति, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह उक्ति किसने कही है? तो ये उक्ति हमारी, इसमें 2 ही वक्ता हैं, एक वनेचर और दूसरा हमारा द्रौपदी। श्रोता एक ही है। दोनों वक्ताओं के श्रोता जो हैं हमारे युधिष्ठिर ही रहेंगे। ये सूक्ति बहुत अच्छी सूक्ति है और ये जो श्लोक है हमारा, जो द्रौपदी कहती हैं, 37 नंबर का श्लोक है ये हमारा। 37 यानी 37 नंबर का श्लोक है और इस श्लोक की ये हमारी 3rd लाइन है। हाँ, ये 3rd लाइन है। ये है हमारा श्लोक। इमाम अहम वेद, इमाम अहम वेद न तावकीयं धिया, इमं अहम वेद न तावकीयं धिया, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तया, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तया, विचिन्तयन्त्या भवदा पदां परां।
विचिन्तयन्त्या भवदा पदं परां रुझन्ति चेता प्रसभं ममाधया रुझन्ति चेता प्रसभं ममाधया विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तया। इमाम अहम मेरी, इमाम अहम ये जो मेरी मन की, ये जो मेरे मन की, ये जो मेरी बुद्धि है, तावकीम आपकी बुद्धि को नहीं जान पा रही। जो मेरे मन की जो मेरा मन है वो आपकी इस ध्येयम बुद्धि को नहीं जान पा रहा है, नहीं जान पा रहा है आपकी इस बुद्धि को। विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तया, आपकी ये जो विचित्र रूप से चित्त हैं, मन के जो विकार हैं, उनको मेरी ये बुद्धि या मेरा मन आपकी इस विचित्र रूप वाली बुद्धि को नहीं जान पा रहा। विचिंत अंत्या भव पदाम परा, ये जो इन सब को सोच के मैं एक मेरी जो बुद्धि है वो ये सोच रही है, रुझन्ति प्रसभम आधया विचित्र रूपा, बोलने के लिए मुझे मेरी बुद्धि आपको बोलने के लिए बार बार कह रही है। आपकी बुद्धि कैसी है, आप क्यों नहीं कुछ करना चाहते, इन सब के लिए ये सोचकर मैं ये सोचती हूँ मैं आपकी इस बुद्धि को क्यों नहीं जान पा रही। आप आपत्ति में भी हैं, आपके जो कष्ट हैं, आपकी जो आपत्ति हैं, उन सबको देखकर फिर भी मेरे मन की जो विचित्र मन धारणाएं हैं वो मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं, मुझे शत विशत कर रही हैं, मतलब मुझे उकसा रही हैं। फिर मुझे ये वो खुद कहती हैं, तावकीम आपकी इस बुद्धि को, विचित्र रूप वाली बुद्धि को मैं नहीं जान पा रही हूँ कि कैसे आप चुप हैं, कैसे आप चुप हैं इतनी विपत्ति में, इतने कष्ट में, इतने दुखों में आपकी बुद्धि कैसी है जो आप चुप हैं। कौन कह रही हैं? द्रौपदी कह रही हैं। किससे कह रही हैं? युधिष्ठिर से। ये उक्ति बहुत अच्छी है, इस उक्ति को पूछा जा सकता है। यही मैंने आपको 10-12 उक्ति करा दी हैं यहीं बोर्ड पर, अगर आप उनको भी पढ़कर चले जाते हैं तब भी आपकी अगर उक्ति से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा ही जाता है, तो 2 या 3 क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ये लाइन देकर तो आपका उनमें से ही फंस जाएगा। बस क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, सूक्ति का अर्थ आना चाहिए। सूक्ति में कुछ भी पूछा जा सकता है, कथन पूछा जा सकता है, अलंकार पूछा जा सकता है, श्रोता पूछा जा सकता है कि किसके प्रति कही है। तो ये हमारी विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तये इति कस्य उक्ति, कथन किसका है, उक्ति किसकी है? द्रौपदी की। किसके प्रति है? युधिष्ठिर के प्रति। जो हमारा 37वां श्लोक है, इमाम धियम तावकीम, जो हमारा श्लोक है विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तया, उस श्लोक की ये हमारी दूसरे नंबर की लाइन है। ठीक है, चलिए अब हम अपना 46वां क्वेश्चन देखते हैं। शुभ्रम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। शुभ्रम पद लिया है हमने, ठीक है। शुभ्रम पद में हमसे पूछा गया है कि प्रत्यय कौन सा है। शुभ्रम में हमारा रक प्रत्यय है। ये बहुत हटकर है तो इसको आप जरूर याद करके जाना, हो सकता है इस बार यही पूछा जाए। इसमें कौन सा प्रत्यय है? रक प्रत्यय है, ठीक है। शुभ प्लस रक, तो हमारा यहाँ कौन सा प्रत्यय हुआ? रक प्रत्यय, ठीक है। अगला है अनुरागः। अनुराग जो हमारा एक पद है, इत्यत्र कह प्रत्यय, इसमें भी क्या बताना है? प्रकृति प्रत्यय। अनु उपसर्ग है, रंज धातु है और घय प्रत्यय है। अनुरागः, अनुरागः में घय प्रत्यय है। अनु क्या है? हमारा उपसर्ग है और राग में हमारा रंज धातु है और घय प्रत्यय में अचोणिति जो सूत्र है वो क्या करता है? वो वृद्धि करता है। तो जो हमारा राग है आया यहाँ पर, यहाँ वृद्धि हुई, ठीक है। तो इसमें घय प्रत्यय है, घय प्रत्यय में हमेशा विसर्ग आते हैं, ठीक है। ये पुल्लिंग होता है, भाववाचक होता है, पुल्लिंग होता है, विसर्ग आते हैं। हालांकि 2-3 प्रत्यय और एक जैसे हैं जिनमें हमारा यह शेष बचता है,
लेकिन अनुरागः में लिंगों में नहीं चलता, ये भाववाचक प्रत्यय है हमारा, और ये पुल्लिंग में, हमेशा पुल्लिंग में रूप बनते हैं। ठीक है, अनुरागः। इत्यत्र क्या है प्रत्यय प्रकृति, क्या है, अनु रंज धातु, अनु उपसर्ग है, रंज धातु है और घय प्रत्यय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48वां, पावकः इत्यत्र प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय। इसमें संधि नहीं पूछी, कभी आप संधि लगा दो, वहाँ ऑप्शन में भी आपको जब 4 ऑप्शन बनाए जाएंगे तो वहाँ संधि भी दी जाएगी, जिससे हम लोग कन्फ्यूजन में आ जाएं। ठीक है, पावकः में आपसे पूछा है प्रकृति प्रत्यय। अक हमारा किस में बसता है, लवुण प्रत्यय में हमारा अक बसता है, तो आक बन करके हमें लवुण प्रत्यय लगा देना है। जैसे कारकः, पावकः, ये जो हमारे पद बनते हैं ये लवुण प्रत्यय के बनते हैं। णवुल जो प्रत्यय है, णवुल प्रत्यय हमारा अक शेष रहता है, इसलिए पावकः, पू प्लस णवुल, पू प्लस णवुल पद बना हमारा पावकः। ठीक है, अगला है हमारा समुन्नयन इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय। ये 3-4 क्वेश्चन हमारे प्रत्यय से ही हो गए। ये पद बहुत अच्छे पद हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर व्याकरणिक टिप्पणी दी पूछी आपसे तो इनमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, समुन्नयन जो हमारा पद है इसमें हमारे 2 उपसर्ग हैं, सम उपसर्ग है, उद उपसर्ग है और हमारी नी धातु है। प्रत्यय कौन सा है, षर्त्री प्रत्यय है। सॉरी, षर्त्री प्रत्यय है हमारा यहाँ पर समुन्नयन में। ठीक है, सम उपसर्ग, उद उपसर्ग, नी धातु और नयन। अन किसका शेष बचता है, अत। कहीं कहीं बसता तो अत शेष है, लेकिन ये षर्त्री प्रत्यय हमारा तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अंति, अतः, अतम जो शेष बचता है वो षर्त्री प्रत्यय का बचता है शेष। ठीक है, समुन्नयन में हमारा कौन सा प्रत्यय है, षर्त्री प्रत्यय है। शुभ्रम में हमारी धातु बहुत मोस्ट है, ये धातु आपको रग धातु है यहाँ हमारी शुभ्रम में धातु पूछी है। ठीक है, धातु कौन सी है हमारी, चलिए एक बार और देख लेते हैं इनको। शुभ्रम में कौन सा प्रत्यय है, रक प्रत्यय। शुभ्रम में रक प्रत्यय है, अनुराग में घय प्रत्यय है, पावक में णवुल प्रत्यय है और समुन्नयन में हमारा षर्त्री प्रत्यय है। एक बार फिर से इनको संपूर्ण प्रकृति देख लेते हैं। शुभ्रम में तो प्रत्यय ही है रक प्रत्यय, और अनुराग में अनुपसर्ग है, रंज धातु है और घय प्रत्यय। पावकः में हमारा पू धातु और णवुल प्रत्यय है। समुन्नयन में 2 उपसर्ग हैं, सम और उद। उद के स्थान पर उत भी आ सकता है, तो हम उत नहीं करेंगे। ठीक है, उत नहीं करेंगे, उद रखेंगे। ठीक है, सम उद नी षर्त्री, समुन्नयन। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, और 4-5 प्रश्न देख लेते हैं और बस इतना ही काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। चलिए अगले 4 से 5 प्रश्न और देख लेते हैं, समास से संबंधित है कुछ। ठीक है, सुयोधन इत्यत्र कः समास। सुयोधन जो पद है हमारा, और जो हमारा दुर्योधन सुयोधन जो हमारा पात्र है, उसका कृतार्जुनीयम का उस पद में उसके नाम में कौन सा समास है, तो इसमें समास है हमारा उपपद समास। सुयोधन के नाम में कौन सा समास है, उपपद समास। सुयोधन में हम याद रखेंगे, सुयोधन में उपपद समास है। युधिष्ठिर और बनेचर में याद रखेंगे सप्तमी अलूक तत्पुरुष। दोनों में युधिष्ठिर और बनेचर में दोनों जो पात्र हैं हमारे कृतार्जुनीयम के, युधिष्ठिर और बनेचर दोनों में सप्तमी अलूक तत्पुरुष समास है। युधिष्ठिर में पूछा भी गया है, हो सकता है इस बार बनेचर में पूछा जाए, सुयोधन में पूछा जाए। इन पदों में समास कौन सा है, इनके जो नाम हैं, जो संज्ञा हैं, सुयोधन में उपपद समास है, बनेचर में अलूक सप्तमी अलूक तत्पुरुष समास है, युधिष्ठिर में सप्तमी अलूक तत्पुरुष समास है। अगला है यौवन
इत्यत्र कह प्रत्यय, यौवन में जो पद है हमारा उसमें कौन सा प्रकृति प्रत्यय है, कौन सा प्रकृति प्रत्यय है, हमें प्रत्यय बताना है। युवन से लगाएंगे अण, युवन जो हमारा पद है उससे हमने लगाया अण तो हुआ यौवन, युवन प्लस अण यौवन। ठीक है। अगला प्रश्न है स्थलीम मानवीम कह प्रत्यय, स्थलीम और मानवीम में गी प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, गी प्रत्यय। स्थली मानवीम गी प्रत्यय, दोनों पदों में गी प्रत्यय है। यौव राज्य, यौवन में अण प्रत्यय ध्यान रखेंगे, और यौव राज्य जब आएगा तो शय प्रत्यय, यौव राज्य में शय प्रत्यय और माल्य में भी शय प्रत्यय। दो दो पद हैं यहाँ पर, स्थली और मानवीम जैसे दो पद थे तो उसमें गी प्रत्यय, यौवन में अण प्रत्यय, यौव राज्य और माल्यम में शय प्रत्यय। ठीक है। यौव राज्य और यौवन का दिमाग में बिठा के रखेंगे, हो सकता है दोनों पद एक जैसे हैं, हो सकता है पूछा जाए आप यौवन में अण की जगह अगर शय लगाओगे तो गलत हो जाएगा, कन्फ्यूज़न से अच्छा है यही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यौवन में अण प्रत्यय, यौव राज्य शय प्रत्यय। ठीक है, याद रहेगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रकृति प्रत्यय से या समास से। चलिए 55 हो जाएंगे हमारे, इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। बस आप दोबारा 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आपको क्वेश्चन अपने आप से तैयार हो जाएंगे। मैंने बहुत आराम से बहुत डिटेल से पढ़ाए हैं, आपको अच्छे से याद रहेंगे, माइंड में बैठ जाएंगे, सेट हो जाएंगे। ठीक है, बस एक बार आपको अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना है। निरत्यम जो हमारा पद है, एक निरत्यम जो हमारा पद है, इसमें चलिए निरत्यम कः समासः अस्ति, समास अगर पूछा जाता है इस पद में तो कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। कृतार्जुनी में अधिकांश बहुव्रीहि समास ज़्यादा पूछा गया है, और बहुव्रीहि के जो पद हैं बहुत अच्छे पद हैं, पूछे जाने लायक पद हैं। अगर समास से क्वेश्चन आता है, अगर हम बाबूराम सक्सेना वाला समास प्रकरण पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत कम पूछे गए हैं, किंतु अब जो ट्रेंड चला है वो है जो हमारे ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में जो व्याकरणिक पद यूज़ हुए हैं उनको पूछा जाता है। अब निरत्यम में अम है, जब हम समास वाले प्रकरण में पढ़ते हैं तो हम अधिकांश विसर्ग वाले पदों को क्या करते हैं, बहुव्रीहि में लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ निरत्यम है, जब निरत्यम है यानी लगातार जो दान कर रहा था, लगातार जो दान दे रहा था दुर्योधन, तीसरा पद यहाँ निकल कर आता है लगातार धन देने वाला, कौन, दुर्योधन। पद पर मत जाइए, अम है, ये हमारा जो पद है उसका अर्थ देखना है, अर्थ देखकर आपको समास लगाना है, ग्रंथ में क्वेश्चन तभी ठीक होंगे। ये ऐसे पद तो है नहीं जो बाबूराम सक्सेना में दिए हैं और हमने रट लिए, याद हो गए, हमने लगा दिए। अब ऐसा नहीं पूछा जाता, आपको व्याकरणिक जो पद हैं, जो टिप्पणी होती है ग्रंथों में, उसको भी तैयार करना है, उसको भी ऐसे पद छांटिए जो इतनी कंफ्यूज पैदा करते हो, कन्फ्यूज़न, ताकि हम वो फिर एग्ज़ाम में भी ऐसे ही पद दिए जाते हैं जो कन्फ्यूज़न दिमाग में क्रिएट करते हैं, उन सारी कन्फ्यूज़न को आप यहीं दूर कीजिए। ठीक है, इसमें हम प्रकृति प्रत्यय और देख लेते हैं। इसमें हमारा क्या है, निरुपसर्ग है। ठीक है, निरुपसर्ग हो गया, और अति प्लस ई प्लस अच, यहाँ हमारा हाँ अच प्रत्यय हो जाएगा, और विभक्ति यहाँ हो गई
द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति एक वचन। निरुपसर्ग है अति भी, ई और अच। इसकी जो प्रकृति प्रत्यय है निर, अति, ई, अच, द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्या बना? निरत्यम। निरत्यम पद में समास पूछा जाता है बहुब्रीहि समास। प्रकृति प्रत्यय पूछा जाता है निर, अति, ई, अच, द्वितीय एक वचन। ठीक है, आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। इस एक ही पद से मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए हैं और ये हमारा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है पद? दुर्योधन के लिए 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इतने ही क्वेश्चन आप कृतार्जुनीयम के पढ़ लीजिए। इतने ही क्वेश्चन मैं आप दूसरे ग्रंथों के लेकर आऊँगी, तो आपके एक एक करके अच्छे क्वेश्चन जो हैं जिनमें कन्फ्यूज़न पैदा होती है वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पर कराऊंगी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगी, अदरवाइज आने वाले और इजी क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका बेस है, जो आने लायक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं। और जो मैंने ओरल भी आपको बताए हैं, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन जो हमने बनाकर पढ़े हैं, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपके सारे क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे। सुनते सुनते ही आपको सारे क्वेश्चन निकालने आ जाएंगे। चलिए, हमारा अब कृतार्जुनीयम जो प्रथम सर्ग यूपी टीजीटी में लगा हुआ है उसका रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरे ग्रंथ के प्रश्न लेकर आऊँगी। अगर मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चन और हैं तो मैं कराऊंगी, एक आध वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। वैसे अब क्वेश्चन में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन करा चुकी हूँ जो आने लायक थे। इजी क्वेश्चन तो हम कितने भी बना सकते हैं, एक बार अगर हमने डिटेल पढ़ ली तो हमें क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, चलिए, ज़रूरी तो नहीं होता कि वही क्वेश्चन आएंगे। एज इट इज़ क्वेश्चन कभी नहीं आते, अब तो बिल्कुल नहीं आते, पहले आ भी जाते थे, अब नहीं आते हैं। इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई को डीप करिए। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तब, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो ऐसे ही रिवीजन करते रहिए, आपका रिवीजन आराम से होता चलेगा। पेपर का अभी कोई अता पता है नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है, इसलिए अपना धीरे धीरे रिवीजन रखिए। व्याकरण और साहित्य की दोनों क्लास में लेकर आती हूँ। वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, जब तक के लिए जय तो संस्कृतम।